नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार सच्चाई के लिए देखो। सच्चाई आपको अपने बच्चों की बढ़ती समस्याओं से या बढ़ते हुए महंगाई से या बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्याओं से उनके बारे में क्या समाधान किया जा रहा है, उनके बारे में आपको समाचार देखने हैं। और यदि समाचार इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे चैनलों को देखकर एक बार विचार करें कि आपको इन चैनलों को देखकर क्या फ़ायदा हो सकता है, और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, समाचारों की ओर। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट B11529 सामने आया है। नया वेरिएंट सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर तेजी से कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नए वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन बेअसर हो सकती है। संक्रमण की दर बहुत तेज हो सकती है और मरीजों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं। B11529 वेरिएंट में कुल मिलाकर 50 तरह के म्यूटेशंस है। इनमें 30 तरह के म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के हैं। स्पाइक प्रोटीन ही अधिकांश कोविड-19 वैक्सीन के लक्ष्य है और यही हमारे शरीर में वायरस की पहुंच को रोकता है। शोधकर्ता अभी भी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह नए वेरिएंट को पहले की वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक और घातक बनाता है। कश्मीर में ठंड से 2 दिनों की राहत के बाद अधिकतर स्थानों पर एक बार फिर रात में तापमान में जमाव बिंदु से नीचे रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केवल दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में तापमान जमाव बिंदु से अधिक रहा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में बृहस्पतिवार रात तापमान 0 से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वहां मंगलवार की रात तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस था। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम में तापमान 0 से नीचे 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग रिजॉर्ट में तापमान 0 से नीचे 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान CJI NV रमन्ना ने कहा कि यहाँ आने वाले से पहले वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भाषण नहीं है, लेकिन अब उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील तुषार मेहता की तरह मैं कोई भाषण नहीं दे सकता। वह कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं एक शब्द ज़्यादा बोलूँगा तो मीडिया के दोस्त खबर बनाएंगे। आज से 72 साल पहले हमने संविधान अपने हाथ में लिया था। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस संविधान को विकसित किया, जो 20वीं सदी का एक अद्भुत दस्तावेज है। राजस्थान पुलिस ने जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बे में दलित समुदाय के एक व्यक्ति की बारात पर पत्थर फेंकने के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना कोटपुतली के पास किरोड़ी की ढाणी में बृहस्पतिवार रात हुई। यहाँ कुछ लोगों ने व्यक्ति की बारात पर पत्थर फेंके, जिनमें दर्जन में लोगों को चोटें आई। परागपुरा के थानाधिकारी ने बताया कि एक समुदाय के कुछ अराजक तत्वों ने शादी में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जताई थी। पीड़ित के परिवार वालों ने विवाह को लेकर पहले ही पुलिस को सूचना दी थी। इस दौरान पुलिस तैनात भी थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने बारात पर पत्थर फेंके। अधिकारी ने बताया कि मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार में एक और व्यक्ति का विवाह होना है, जिसके लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तीन किसान कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन के 1 साल पूरा करने पर कहा कि इस आंदोलन को भाजपा सरकार के अहंकार और किसानों पर अत्याचार के रूप में जाना जाएगा। वो अपने ट्वीट में उन्होंने आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि किसान आंदोलन का 1 साल किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। इससे पहले प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर भी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे महंगा न किया गया हो। आटा महंगा, मोबाइल का डेटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े जूते महंगे, महंगी सब्जी दाल।
इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1687 अंक या 2.87% नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 509 अंक या 2.91 गिरकर 17,026 पर बंद हुआ। इससे पहले शुक्रवार सुबह 540 अंकों की गिरावट के साथ 58,254 पर खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान इसमें 1801 अंकों की गिरावट देखी गई। वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी किया कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाएगी। दूसरा कारण इसमें माना जा रहा है कि एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने घरेलू स्टॉक्स में 2300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ये बिकवाली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी से ज़्यादा है। तीसरा चरण है एशियन मार्केट में भी गिरावट का रुख रहा है। देश में कोरोना संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिन में 2400 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज़्यादातर छात्र शादी पार्टियों में या तो खुद शामिल हुए थे या उनके परिजन किसी कार्यक्रम में लौटे थे। उधर कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट की संख्या गुरुवार को 182 हो गई। एक दिन पहले बुधवार को यहाँ 66 मेडिकल स्टूडेंट संक्रमित मिले थे। खास बात यह है कि सभी फुली वैक्सीनेटेड थे, यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। कॉलेज के हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा कि कुछ दिनों पहले फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई थी, उससे ही कोरोना फैला होगा। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म भेड़िया का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। 25 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का पोस्टर हूबहू साल 2018 की थ्रिलर फिल्म रेड रम से मिलता है। पोस्टर सामने आते ही लोग मेकर्स पर पोस्टर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी फिल्म ने पोस्टर जारी किया है। पैन इंडिया की फिल्म राधे श्याम का पोस्टर कुछ दिनों पहले काफ़ी सुर्खियों में था। इसका कारण था फिल्म के पोस्टर का पोर्तुगल के ट्रैवल ब्लॉगर्स रकील और मोगल के पोस्टर से मिलना। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।